नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। राजस्थान के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जो 54,000 की भर्ती आ रही है, तो राजस्थान के जो बेरोजगार युवक हैं, जो ऐसे युवक जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे युवक जो अपने मन में किसी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। इसी मौके में चार चांद लगाने के लिए आरजी एग्जाम की जो टीम है वो आपके साथ खड़ी है। मैं अरविंद आचार्य आज आपके सामने जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले भी एक वीडियो आपके सामने हमारे तेजराम जी सर के द्वारा आपके लिए एक वीडियो बनाया गया था, जिसे काफी आप लोगों ने प्यार दिया। आज मैं हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक शामिल है उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों के परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि टोटल जो प्रश्न है वो 120 प्रश्न यहाँ शामिल किए जाएंगे और इनमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से विषय हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें सामान्य हिंदी की, बात करूं मैं तो सामान्य हिंदी को यहाँ 30 अंकों के साथ में यहाँ शामिल किया गया है। 30 अंक आपके सामान्य हिंदी के यहाँ आपके प्रश्न आने वाले हैं। और सामान्य हिंदी में भी कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजों के ऊपर हम अध्ययन करके वो भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले अंग्रेजी की आप लोगों की बात हो रखी थी, 15 अंकों का अंग्रेजी को यहाँ शामिल किया गया है। सामान्य ज्ञान है वो भी 50 अंकों का यहाँ शामिल किया गया है। इसमें भी राजस्थान का भूगोल है और भारत का भी भूगोल है, इतिहास है, कला है, संस्कृति है, वो राजस्थान के संदर्भ में आएगी। भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य की जो विशेष संदर्भ में जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वह भी आपसे उसके भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में सामान्य जो विज्ञान है उसके भी यहाँ 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समसामयिक जो घटनाएं हैं, जो करंट जो राजस्थान के जो जीके बनेगा उसके बारे में, बेसिक जो कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो भी आपसे पूछा जाएगा। और सामान्य जो गणित है, जो हमारे महेंद्र जी सर हैं, आपके बेहतरीन जो सर हैं, उनके द्वारा पढ़ाई जाएगी। 25 अंक यहाँ पर उसमें शामिल किए जाएंगे। तो टोटल हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और मैक्सिमम मार्क्स आपका रहेगा 200 अंक रहेंगे, 120 सवाल रहेंगे, लेकिन जो अंक है वह रहेंगे भाई 200 अंक। सवाल कितने? 120 से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। विशेष रूप से बात करें, देखिए वो आ गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 हो गया। उसका ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 और 2 घंटे का हमारा पेपर होगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे के सारे जो मार्क्स क्वेश्चन है वो बराबर अंकों के होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और उसके साथ में द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। राजस्थान की जो सेकेंडरी लेवल है उस लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो बेहतरीन तैयारी के साथ में आरजी एग्जाम के साथ जुड़ जाइए मेरे दोस्तों। और अब मैं बात करूं जो हिंदी के जो आपके 30 सवाल जो बनेंगे, सबसे ज्यादा पार्ट भाषा में बात करूं मैं, राजस्थान के बाद में बात करूं तो अकेले हिंदी के हैं, तो 30 आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए उनमें कौन कौन से जो पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण जो इकाइयां हैं, जो अध्याय है, जो आपके लिए शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला भाग है सामान्य हिंदी में संज्ञा, जो हम कक्षा 3 से पढ़ते आए हैं, संज्ञा। लेकिन आज भी अगर घुमाकर आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो हम असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं, भाई पूछा क्या है। तो बेहतरीन ढंग से 0 लेवल से हम शुरुआत करेंगे और संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्लेटफॉर्म पर दूसरा हमारा महत्वपूर्ण भाग बनेगा सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा पढ़ेंगे तो सर्वनाम भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में देखिए क्रिया की बात करें, क्रिया पूछी जाएगी। क्रिया के साथ में देखिए विशेषण, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। उसके बाद में तत्सम शब्दों की बात हो रही है। यहां पर देखिए तत्सम है, जो तद्भव के बाद साथ में है तो यहां तत्सम है। देशज समझ भी हो गया। उसके बाद में विदेशी शब्द भी हम लोग पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण हिंदी का जो भाग है संधि, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार क्या है, संधि विच्छेद कीजिए, कौन से संधि का यहाँ भाग है, संधि के कुछ नियम भी पूछे जा सकते हैं। तो संधि भी हम लोग पढ़ेंगे, संधि के प्रकार और संधि का विच्छेद, ये भी
आप लोगों के लिए अच्छी सी क्लास, अच्छा सा वीडियो, अच्छा सा आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो पैटर्न है वो भी हम लोग तैयार करेंगे। उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय एक महत्वपूर्ण भाग है। और उसके बाद में पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द भी हम लोग अच्छी प्रकार से देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड जिसे कहते हैं ना, एक शब्द, ठीक है, वन वर्ड जिसे कहा जाता है, वो भी हम लोग हिंदी में देखेंगे। शब्द शुद्धि महत्वपूर्ण भाग, कई बार वाक्य में शब्दों में अशुद्धियां होती है और हम लोग अशुद्धियों से उच्चारण कर जाते हैं, अशुद्धियों के साथ में उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं, और यही गलती बार बार हमें हिंदी में देखने को मिलती है। अच्छी प्रकार से शब्द शुद्धि का हम लोग अध्ययन करेंगे, शब्द की उत्पत्ति कैसे है वो भी हम लोग जानेंगे, और अशुद्धि को दूर करते हुए शब्दों का अच्छी प्रकार से भली भांति से हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद में वर्तनी से संबंधित कुछ अशुद्धियां होती है जिससे वाक्य में अशुद्धियां हो जाती है, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद में देखो काल, जैसे हम पढ़ते हैं भूतकाल, उसके बाद में वर्तमान काल, उसके बाद में भविष्य काल, तो उनके काल के प्रकार पढ़ेंगे, उसके भेद पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण भाग मुहावरे और लोकोक्तियां। देखो भाषा के अंदर जब अपनी बात सटीक तरीके से कही जाती है, अपनी बात को प्रमाणित किया जाता है, अपनी बात का जब प्रभाव छोड़ा जाता है, तो उसके लिए मुहावरे और लोकोक्तियां काम में आती है। वो यही भाग महत्वपूर्ण माना जाता है। और कुछ आजकल देखो हिंदी में एक टॉपिक है, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं जो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आता है, जो शासकीय शब्दावली के अंतर्गत आते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तकनीकी शब्द होते हैं उनको भी हम देखेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शब्दों के समानार्थ, समान अर्थ जो हिंदी में जो प्रयोग किया जाते हैं अंग्रेजी के, वो भी हम पढ़ेंगे। कार्यालय पत्र, अर्थात देखो शासकीय पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, और इन पत्रों का किस प्रकार एक विभाग से दूसरे विभाग तक इनका कार्यालय काम किया जाता है, किस प्रकार ये जुड़े होते हैं, वो सारी जानकारी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पर आपके तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग, जैसे लिखा है कार्यालय पत्र, देखो कार्यालय का मतलब होता है विभाग, ठीक है, कार्यालय का मतलब क्या होता है, विभाग होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, उसमें एक अधिकारी अपने दूसरे निम्न स्तर के या उच्च स्तर के अधिकारी को जो पत्र भेजते हैं और पत्रों के द्वारा जो कार्यालय का काम किया जाता है, उन्हें कार्यालय पत्र कहा जाते हैं। कार्यालय आदेश होता है, उच्च अधिकारी से लेकर निम्न स्तर तक जो आदेश है वो भी क्या होता है, अधिसूचना। अगर सरकार अपने किसी आदेश को, सरकार अपनी किसी बात को जब गजट में प्रकाशित करती है तो अधिसूचना कहलाती है। अधिसूचना में क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। विज्ञप्ति क्या होती है, जैसे किसी प्रकार की भर्ती आती है तो एक विज्ञप्ति आती है नहीं आती है, तो वो विज्ञप्ति उसको भी हम पढ़ेंगे। ज्ञापन क्या होता है वो पढ़ेंगे। परिपत्र वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। निविदा क्या होती है, भाई सरकारी संस्था अगर किसी प्रकार का कार्य करवाती है तो सबसे पहले अखबार में, समाचार पत्रों में निविदा भेजती है, और वह निविदा आगे क्या काम करती है, किस प्रकार वह कार्य किया जाता है वो पढ़ेंगे। और अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं, अर्ध शासकीय जो अर्ध पत्र होते हैं, वो भी किस प्रकार काम करते हैं, वो सारे भाग हम हिंदी में देखने का काम करेंगे। अभी तक यही कहा गया है कि भाई हिंदी में 30 अंक, देखो 30 सवाल है। अब 30 सवाल का मान के चलो, अगर 2 नंबर का एक सवाल हो जाता है तो कम से कम 60 अंक तो आपके हिंदी के अंक बन जाएंगे। अभी डिसाइड नहीं किया, अभी केवल सवाल बताए हैं, अधिकतम अंक केवल 200 बताए हैं, और कहा है कि हिंदी के 30 सवाल आएंगे। अब कितने हो, अगर 2 नंबर का मान के चलो तो 60 अंक हो जाते हैं, तो 60 अंक कम नहीं होते हैं ना, ये आप बात जानो। 30 सवाल कम 120 में से, मैं ये बात इसको छोड़ दे, हम ये करें कि 120 में से अगर 30 सवाल हमारी हिंदी के हैं, इसका मतलब इसका चौथा भाग का मतलब 30 सवाल अकेले हिंदी के हैं। तो अच्छी सी तैयारी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको सारी चीजें हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में हमारा जो ऐप का प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको कुछ ही, या हम कैसे अल्प मात्रा में, अल्प रुपये में, या केवल सहयोगार्थ रूप में आपको अच्छी सी टेस्ट सीरीज में मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में महत्वपूर्ण बात के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।